अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। जुमेरात का दिन है। आज अरशद शरीफ साहब को इस दुनिया से रुखसत करना है। जनाजा पढ़ने हम लोग भी पहुंचे होंगे इंशाअल्लाह अजीज। और कल का दिन यानी जुमे वाले दिन लिबर्टी मार्केट से इमरान खान लॉन्ग मार्च शुरू करने वाले। मेरे साथ ब्रिगेडियर जफर साहब देख रहे होंगे, आज जरा काफी दिनों बाद आना हुआ है। तीन चार बड़ी अहम इशू हैं। एक तो अरशद शरीफ की नागहानी शहादत, इसने पाकिस्तानी सियासत पर और मुआशरे पर बहुत दूरस नतायज छोड़े हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। लॉन्ग मार्च के क्या मतलूबा नतायज मिल जाएंगे, उसके बारे में बात होगी। और पाकिस्तान का आइंदा का लाए अमल क्या होगा। चलते हैं सबसे पहले अरशद शरीफ के बारे में। वैसे तो हमारे दोस्त, मेरा तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत उनके साथ, जुवेरिया बहन से बहनों की तरह ताल्लुक, बड़ी हिम्मत है। बहुत बड़ा नुकसान है, पाकिस्तानी कौम का नुकसान है। जनाब ब्रिगेडियर साहब, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? सर, इस पे इंसान जब तो आप अल्फाज की तलाश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल डिक्शनरी में मुझे तो अल्फाज मिलते नहीं है जिसपे मैं दुख का, गम का और अफसोस का इजहार कर सकूं। इसलिए कि अरशद शरीफ भी बड़ा जानने वाला था, प्रोग्राम भी उसके साथ काफ़ी किए थे, लेकिन उनके भाई थे अशरफ शहीद, अशरफ शरीफ शहीद, मेजर अशरफ शरीफ शहीद। और वो बन्नू से आते हुए रास्ते में वो दहशतगर्दी ही के वाक़े में वो शहीद हो गए थे। उनके वालिद साहब, अब सबको पता है, पूरे पाकिस्तान में सबको पता है, नेवी में कमांडर थे। यानी एक फौजी नेवल ऑफिसर का बेटा, एक शहीद भाई का भाई, और उसको पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर टारगेट किलिंग में, स्नाइपर किलिंग में, असैसिनेशन में, टारगेटेड असैसिनेशन में मार दिया जाता है। और वो पाकिस्तानी है। याद रखिएगा, तारीख में थोड़ा सा पहले पीछे जाइएगा। एक अमल कासी नाम का एक पाकिस्तानी था, बलोची था, जिसने कोई अमेरिकन, एक दो लैंगले में सीआई के लोग थे, उनके ऊपर उसने हमला किया था। अमेरिकन उसके पीछे पाकिस्तान आए थे और डीजी खान से उसको पकड़ के ले गए थे और हमारी हुकूमत ने उनके हवाले किया था। सीआईए का जहाज आया था, डीजी खान, बहुत ही सीक्रेटिव ऑपरेशन था। फारूक लगारी गालिबन प्रेसिडेंट थे। यानी जो कौमें, जिंदा कौमें होती हैं, जिनको आप कौम कहते हैं, वो अपने शहरियों के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए इस तरह पीछा करती हैं। हमारे यहाँ एक शख्स चला जाता है, बाहर जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है, अचानक खबर आ जाती है वो बाहर चला गया। दुबई जाता है, वहां से उसको फोर्स किया जाता है। अब तो अखबार में आ गया ना, आज के अखबार में, सोशल मीडिया पे कहीं मैं पढ़ रहा था कि दुबई के हकाम उसके पास गए, या किसी का ट्वीट था, या कौन, अनवर बेग साहब का गालबन था, उन्होंने कहा जी 6 घंटे आपके पास, यू हैव टू गो, आपने छोड़ना है। और अनवर बेग साहब ही कह रहे थे, कोटिंग हिम, के जी उसके पास ना इंग्लैंड का वीजा था ना यूएसए का वीजा था, कि वो ये कहता था कि मैं वीजा क्यों लूं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो, मतलब मुझे कोई क्या अमेरिका का वीजा लेके अमेरिका जाओ, आई सेड आई विल स्पिट ऑन दैट वीजा, आई डोंट वांट टू गो, आई हैव बीन टू अमेरिका, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और मैंने उनका एटीट्यूड देखा है। तो अब वहां पे जो कुछ हुआ और जो स्टोरियां आ रही है, कल तो हमने ये कहा था कि जी हम, क्योंकि उसकी शहादत हो गई है तो हम कोई कयास आराई नहीं करेंगे, और जो कीनिया की पुलिस जो कुछ कह रही है, चलो उस पर देख लेते, बिलीव कर लेते। लेकिन अब कीनिया के अंदर से ही जो कीनिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कह रहे हैं, और आपने उनकी रिपोर्ट पढ़ ली होगी, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने उनकी रिपोर्ट पढ़ ली होगी, अब टेलीविजन चैनल्स पे चल रही है, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि उसको मारा गया, 78 किलोमीटर दूर मारा गया। उन्होंने कहा, हमने तो नहीं कहा। फिर उसकी बॉडी को ट्रैक किया गया। ये कीनियन पुलिस का काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, लोगों को नहीं पता। मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, और मुझको ये बहुत पुराना पता है
इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ और आपके नाजरीन से भी शेयर करता हूँ कि कीनिया में एक यूनिट है जिसको कहते हैं GSU, जो जनरल सर्विस यूनिट, जनरल सर्विस यूनिट है। उस यूनिट के वो 3004, वो पुलिस की तर्ज पे वो यूनिट है, और उसको ट्रेंड करती है CIA, मुसैद और MI6। उसके ऑफिसर्स और उसके जवान, वो जो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं इजराइल में, सैंडर्स में और अमेरिका में, और उनका CIA से बड़ा क्लोज लेजॉन है। CIA उनको टेक्निकल गैजेट्स फ्राहम करती है, इंफॉर्मेशन फ्राहम करती है, उनको तमाम के तमाम रिसोर्सेज फ्राहम करती है। उनके पास दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर्स हैं, दुनिया की लेटेस्ट राइफल्स हैं, और उनका काम जो है, उसका जो मकसद है उस यूनिट का, उसका काम ही टारगेट किलिंग है। आपने इराक की फिल्में देखी होंगी, एक फिल्म बनी थी बॉलीवुड की, उसका नाम ही स्नाइपर था। आपने बहुत सारी ग्रीन जोन देख लीजिए, और इराक में फिल्म, वहां पे अमेरिकन स्नाइपर्स जो हैं वो छत के ऊपर बैठ के या कोने पे बैठ के, बल्कि एक मूवी थी जिसमें एक स्नाइपर जो है वो 2000 मीटर दूर एक 8 साल बच्चे को मारता है, कि वो 8 साल बच्चा कोई चीज उठा रहा होता है तो वो समझता है बम उठा रहा है जमीन से, और ये मूवीज में आ चुका है। अब ये अरशद शरीफ की जब आप किलिंग देखते हैं, ये पुलिस का काम नहीं है। ये जो मफरूजा बयान किया जा रहा है ना कि जी वहां वो लगा था और वो लगा था और ये लगा था और वो लगा था और फलाना था, ये चीजें छुपी नहीं रहती, ये सामने आ जाती है। अब कीनिया साफी सामने ले आया और बहुत सारे लोग ये चीजें सामने ले गए। तस्वीरें, अगर आपने अरशद शरीफ की तस्वीर देखी हो तो आपने देखा होगा कि उसका मुंह नीचे झुका हुआ है, यानी उस गोली जो है वो उसकी कनपट्टी पे लगी है। टारगेट शूटिंग है, स्नाइपर शूटिंग है, दूर से मारा गया उसको। उसको जब रोका गया, वो कोई, और जितने इस GSU ने कोई 100 लोगों को असैसिनेट किया है, उन 100 लोगों को जिनको असैसिनेट किया है, उन सब के बारे में जो लफ्ज यूज किया गया वो मिस्टेकन आइडेंटिटी। आज भी क्या लफ्ज यूज किया गया? मिस्टेकन आइडेंटिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने डिमांड की, शहबाज शरीफ की क्या वैल्यू है दुनिया की कौमों में, आप मुझे बताइए, आप खुद जानते हैं। 1600 अच्छा, मैं मिलियन। यहाँ एक बात ऐड करता हूँ आपके लिए साथ ही। हमने जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन या मालूमात निकली हैं, हुदैबिया का अपना एक रोल, पता नहीं वो गलत है या सही, लेकिन कीनिया के अंदर कोई ना कोई ट्रेसेस है जो पुराने लोग जानने वाले हैं ये। और आपने वो जो लेटेस्ट टीजर भी आया अरशद शरीफ का, जो स्टोरी बना रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, उसमें भी हमने देख लिया। तो कहीं ना कहीं दाग या निशानात इनके कपड़ों तक नहीं जाते। देखिए, कत्ल में, जैसा ये कत्ल है, इस कत्ल में सबसे पहले, आप तो खुद लॉयर हैं, इतने बड़े लॉयर हैं आप, मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन वैसे आपके सामने अर्ज करने के लिए ये जुर्रत करता हूं कि कत्ल के अंदर अदालत में भी और इन्वेस्टिगेशन में भी जज भी ये सवाल करता है और इन्वेस्टिगेटर भी सवाल करता है कि मोटिव क्या था इस कत्ल का। यानी जिस बंदे को मारा गया है उसको मारने का मोटिव क्या था? प्रॉपर्टी का झगड़ा था, पैसे का झगड़ा था, रिश्ते का झगड़ा था, घर का झगड़ा था, आपस में टसल थी, क्या मोटिव था? बिल्कुल सही। शाहरुख जतोई जैसे किलर जो है, जो जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, वो लड़का जो मारने के बाद, ऐसे ही लोग बच्चों को मारने के बाद विक्ट्री साइन बना रहा था, इस किस्म के कत्ल कम होते हैं। जो कत्ल होते हैं वो किसी इंटेंशन पे होते हैं। अब अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था बिहाइंड द क्लोज डोर्स। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो जो करप्शन है, जो एवन फील्ड के अकाउंट्स हैं, जो इंपोर्टेड ये 1600 अरब की जो करप्शन शहबाज शरीफ ने की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो उसको अनर्थ करना चाहता था, उसके बारे में वो कहना चाहता था, और वो वहां पे काम कर रहा था। अगर डॉक्टर रिजवान किस वक्त उसको हार्ट अटैक हुआ है, आपके सामने कल की बात है ना, उसने इंक्वायरी की थी शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की, वो इस दुनिया में नहीं है। मकसूद चपड़ासी दुबई में था, इस दुनिया में नहीं। किसी ने उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वो किस तरह गए, कोई उसका कोर्ट मार्शल करके नहीं बताया गया कि उनकी डेथ किस तरह हुई। तो ये जो चीज आप फरमा रहे हैं, ये एक दिन प्रूव होगी, लिख लीजिए। आज वो जो औरत एक बैठी हुई है लंदन में, जिसने खुद यहाँ पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स दी थी कि मैंने लोगों की पॉर्न फिल्में बनाई हैं। अब अजहर सिद्दीक साहब, पॉर्न मूवीज कौन बनाता है?
अगर आप एक औरत हो के किसी की पोर्न मूवीज बना रही तो आप उसको देख भी नहीं है, तो आपका इखलाकी स्टैंडर्ड कहाँ गया? आज उसने साबित कर दिया है कि उसके अंदर कितनी इखलाकी गिरावट है उस औरत के अंदर। जो उसने ट्वीट किया है वो उसके दिमाग की पस्ती और तनज़्ज़ुली की का अंदाज अपना रिफ्लेक्शन है, और ये रिफ्लेक्शन है कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है। यानी जब ज्ञानी ज़ेल सिंह ने ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ बताया था, आपको याद है क्या बताया था? कि उनके एंसेस्टर किस बाजार में फूल तो उसने साबित कर दिया आज ये। तो ये जो तमाम चीजें, ये एक दिन चीजें आएंगी अदर सदीक साहब। ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं है। एग्रीड, ये एग्रीड। सिंपल एक्सीडेंट नहीं है सर। मैं इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं अब इससे अगली बात देखें जी, बात सिर्फ इतनी है, जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो इन लोगों का दास्तानों में भी नाम नहीं होगा। ये मेरी गट फीलिंग है, जो हम हालात और वाकयात देखते हैं इन्हें अपना, और ये अल्लाह आपके अल्फाज मुबारक करे। अमीन। ये देखना जी, रब यानी इन्हें तो तौफीक भी नहीं मिलती है, इन्हें तौफीक भी नहीं मिलती है। मेरा रब जो है ना, मेरा रब जब दिलों पे पर्दे, जब अपना दिलों पे ताले लगा दे तो फिर खोला हो नहीं सकता। जैसे गुमराह हो जाए उसे गुमराही से निकल। अब आते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। आज जुमेरात है और कल लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, और मेरी इतला के मुताबिक ये बात लाखों पे जानी है और लोग जोक दर जोक आएंगे। क्या समझते हैं कि वो नताइज भी ले सकेगा? पहली बात तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है अरशद शरीफ का, ये हमारे अवाम के लिए, लोगों के लिए आई ओपनर होना चाहिए। इसलिए कि एक ऐसी जमहूरियत जिसकी डेफिनेशन में आप ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो लोगों ने जो बाय द पीपल किया था वो तो जहन्नुम में चला गया। मतलब आप एक माइनॉरिटी के क्रिमिनल्स को ला के बिठा दिया, बैठ गए वो पावर में। ये जो कत्ल अरशद शरीफ का है, और जो अमेरिकन ने जो रजीम चेंज किया था जिसका उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनकी डिफेंस एनालिस्ट ने एक्सेप्ट किया था कि हम पाकिस्तान नशा की तरफ जा रहा था, तो हमने पाकिस्तान में, हम इमरान खान से कुछ नहीं थे, हमने हुकूमत चेंज कर दी। और जो अरशद शरीफ का हुआ है, और जो वहाँ पे CIA के जो ट्रेसेस हैं, कीनिया के अंदर जो कुछ ट्रेसेस हैं, वहाँ पे बाकायदा GSU के साथ एक CIA का लिजान ऑफिसर है जो काम करता है। और अभी अल जजीरा की एक मूवी आई है, डॉक्यूमेंट्री आई है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, जो कीनियन पुलिस पे बनाई गई, अल जजीरा ने रिलीज किया है। उसमें उन्होंने जब कीनियन पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि जी हमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस टिप देती है तो हम लोगों को पकड़ते नहीं है, वी एलिमिनेट देम। अब ये जो कुछ चीजें हो रही हैं, इसके बाद भी अगर लॉन्ग मार्च कामयाब ना हो तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की जो रियलाइजेशन है, देखिए सर सदीक साहब, एक बड़ी बात बड़ी गौर से मैं आपके नाज़रीन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि मंजूर पश्तीन जैसे थर्ड क्लास बिकाऊ, अपनी माँ को बेचने वाले लोग, धरती को बेचने वाले लोग, वो जो CIA के टुकड़ों पे पलते हैं, वो जो उनको CIA जूते मारती है, उनके जूते और उनके पांव चाटते हैं, इस किस्म के थर्ड रेटेड लोग जो हैं, और उसके साथ बहुत सारे इंडिविजुअल लाहौर के अंदर जिस वक्त तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान मुखालिफ और फौज मुखालिफ, उस दिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद पे नॉर्थ वजीरिस्तान हसन खेल के इलाके में फायरिंग हो रही थी, और उसमें लाहौर का रहने वाला एक लांस दफादार वकार अली जो है वो शहीद हो गया था। लाहौर का रहने वाला एक लांस दफादार जो है वो शहीद हो गया था उनकी फायरिंग से। और लाहौर के अंदर ये अख्तर मेंगल जो खा चुका है बलूचिस्तान को, इसके बाप ने खाया बलूचिस्तान को, अपने लोगों को मारता है, मेंगल लोगों पे जुल्म करता है। ये जावेद मेंगल, इसका भाई दहशतगर्द है, इंडिया के टुकड़ों पे पलता है, रॉ के टुकड़ों पे पलता है, वहां पे दहशतगर्द कैंप उन्होंने कायम किए हुए। वो यहाँ के खड़ा होकर जो तकरीर कर रहा था, और लाहौरी उस तकरीर को अगर बर्दाश्त कर रहे थे, तो हमें किसी ने हमारे बारे में जो कहा है ना कि हम 1947 में तो एक कौम थे, अब हम एक बिखर गए। तो अगर ये लॉन्ग मार्च के अंदर लोग अपने प्रोटेस्ट का मुजाहरा नहीं करते खड़े होके, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? आखिरी चांस है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, आप इस लॉन्ग मार्च के, मेरी इतला तो यही है कि जौक दर जौक लोग निकल रहे हैं। आप इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या हालात देख रहे हैं? इलेक्शन जल्दी देख रहे हैं, और क्या जो कमान चेंज होनी है
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से स्मूथ आप देख रहे हैं उसको। आप क्या सारी ट्रांजिशन अगर लॉन्ग मार्च के बाद देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यहाँ हालात खराब नहीं होंगे? जहाँ तक तो आपने पहले आर्मी चीफ की तानियाती की बात की, तो वो आपको पता है एक प्रोसीजर होता है, और आर्मी चीफ ने यहाँ भी बयान दिया और आर्मी चीफ ने अमेरिका में भी बयान दिया कि जी मैं आई एम नॉट सीकिंग एन एक्सटेंशन। तो नेचुरली जब उन्होंने इतनी जगहों पे बयान दिया है तो फिर तो ट्रांजिशन जो है वो उसमें किसी नए चीफ ने आना है, तो वो तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो चलनी चाहिए। अब जहाँ तक बात है, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर उन्होंने वो जो चीज़ें उन्होंने सोची हैं उसके मुताबिक वो ट्रांजिशन होगी, और उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी उसके अंदर एक प्रोसीजर है, आपको भी वो प्रोसीजर पता है, और पाकिस्तान में सारों को तकरीबन अब तो हर आदमी को वो प्रोसीजर पता है। दूसरा लॉन्ग मार्च, मैं तो ये आपसे अर्ज करता हूँ अजहर सदीक साहब, लॉन्ग मार्च और नो लॉन्ग मार्च इस वक्त पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, लोगों को बाहम एक दूसरे के साथ रखने के लिए इस अमर की बहुत सख्त जरूरत है कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन में, फ्रेश इलेक्शंस के अंदर जाएं। और जब अगर आप फ्रेश इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो जो डिसइंटीग्रेशन आपको माशरे में नजर आ रही है, और पाकिस्तान की, मैं अब हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत और रियासत दो मुख्तलिफ चीजें। रियासत में मैं और आप भी शामिल होते हैं और अदारे भी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान की रियासत के लिए जरूरी है कि आपके अंदर जल्दी इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसमें भवे पीपल्स पार्टी आती है, ANP आती है, जो भी पार्टी आती है उसको अनाने हुकूमत दे दें, और वो लोगों की अगर विश है और विल है तो, क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है तो फिर तो बाय द पीपल में जो लोग कहते हैं वो मान लें। लेकिन यहाँ हो रहा क्या है, आज कीनिया का जो मैं आपको बता रहा था इंडिपेंडेंट सहाफी है, उसने अपने रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह का जिक्र किया है कि जो इमरान खान को थ्रेट दे रहा था मारने के लिए, डेथ थ्रेट दे रहा था। तो ये दुनिया को भी तो नोटिस लेना चाहिए ना कुछ चीजों का। तो जब यहाँ इस किस्म की चीजें डेवलप हो रही होंगी तो फिर आप बताएं कि पाकिस्तान नेक नाम हो रहा होगा दुनिया में या बदनाम हो रहा होगा। और जो मुल्क बदनाम हो जाए तो याद रखिएगा, फिर आपको क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको, आपके सुनने वालों को याद दिलाता हूँ कि हम एक मुसलमान रियासत है, मुस्लिम स्टेट है, और हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और अमेरिका ने एक प्लान बहुत अरसे पहले कह दिया था कि बाय पाकिस्तान न्यूज फॉर $100 बिलियन। अमेरिका की और इजराइल की नजर हमारे जोहरी हथियारों पर है, वो किसी तो सूरत आप नहीं समझते कि ऑपरेशन रजीम चेंज और सारे में ये वही लोग पीछे हैं और वही ये सारा काम चला रहे हैं? अरे अमेरिकन देखिए ना, अब पढ़ने हमारे यहाँ पढ़ते नहीं ना। आपने अमेरिका की नई जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अभी उन्होंने रिलीज की है अमेरिका ने अपनी, तो लोग उसको पढ़ लें ना। न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने उस नई जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी NSR जिसको वो कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जिसको हर साल वो जारी कर, उसको उठा के पढ़ लें कि उस NSR में पाकिस्तान का उन्होंने कितनी दफा नाम इस्तेमाल किया। वो तो अब जा रहे चाइना के खिलाफ, उनकी तो एक कंसंट्रेशन है इंडो पैसिफिक पे, और वो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी थिंकिंग से अल्लाह उनको गारत करे, वो पाकिस्तान को माइनस करते जा रहे हैं। अगर हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे हमारी, और आप समझते हैं शहबाज शरीफ इस चीज को रियलाइज कर सकता है, उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है। बिलावल भुट्टो के अंदर इतनी, बिलावल भुट्टो ने कल क्या बयान दिया है, कोई उससे पूछेगा? किसी ने जावेद लतीफ से पूछा, किसी ने परवेज रशीद से पूछा? यार इन लोगों को तो आप, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता, उसने जो अख्तर मैंगल ने 50-50 लोगों को नाम दिया है, मैं कहता हूँ उस तरह के 10 सियासतदान आप उठा लेना, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये बात सही है। चलें बगैर साहब, वक्त ज्यादा हो गया हुआ है, आपके सामने सारी चीजें रख दी हैं। अरशद शरीफ वाला मामला भी आ गया, लॉन्ग मार्च की कामयाबी की स्ट्रेटेजी भी आ गई, और फ्यूचर के नताइज भी आपके सामने हैं। गाय बा गाय आपसे मिलते रहेंगे, इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।